जी हाँ दोस्तों, स्वागत है आपका इस विजी चैनल में। दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करेंगे बीए, बीकॉम, बीएससी, एमए, एमकॉम, एमएससी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, कॉलेज एडमिशन 2023 के बारे में यहाँ पर हम आज के इस वीडियो में अपडेट देखेंगे। दोस्तों जो भी स्टूडेंट है ना कॉलेज के, अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो ये गलती मत करना और इस सभी स्टूडेंट्स इस वीडियो को आज पूरा देखना है, क्योंकि मैं आज आपको एक इंपॉर्टेंट अपडेट बताने वाला हूँ। क्योंकि यहाँ पर काफ़ी स्टूडेंट हैं मिस्टेक कर रहे हैं और उन्हें फिर बहुत ज़्यादा परेशानियाँ हो रही हैं। अब क्या मिस्टेक कर रहे हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए दोस्तों कि आपको पता होगा कि हमारा सीएलसी फोर्थ राउंड, आपको पता है सीएलसी फोर्थ राउंड हमारा कब से स्टार्ट हुआ है। 1 अगस्त से हमारा स्टार्ट हुआ था और 1 अगस्त से लेकर 5 अगस्त तक इसके क्या चले थे, इसके चॉइस फिलिंग और रजिस्ट्रेशन चले थे। ठीक है, इसके रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग चले थे 5 अगस्त तक यहाँ पर चले थे। और इसकी लिस्ट कब आनी है, 10 अगस्त को आनी है यूजी की, और पीजी की आनी है यहाँ पर 11 अगस्त को। आपको मैंने वीडियो के माध्यम से भी बताया। लिस्ट का मतलब है कि यहाँ पर मेरी लिस्ट 10 अगस्त को आनी है यूजी की और पीजी की आनी है हमारी 11 अगस्त को। लेकिन यहाँ पर जब आप ई प्रवेश की ऑफिशियल वेबसाइट पर आते हैं तो वहाँ पर दोस्तों एक लिंक दिखाई देता है मेरिट लिस्ट को चेक करने का, अलॉटमेंट लेटर को डाउनलोड करने का। जैसा कि देख पा रहे हैं, जब हम इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर जैसे ही देखोगे, यहाँ पर ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन का हो आपका, चाहे आपका यूजी का हो, सभी के लिए यहाँ पर सेम लिंक्स रखी गई हैं। जैसा कि देख पा रहे हैं, जब आप इस वेबसाइट पर आते हैं तो यहाँ पर क्लियर मेंशन किया गया है अलॉटमेंट लेटर, यानी कि ऑनलाइन अलॉटमेंट एक्सेप्टेंस। इसका मतलब है कि आपको अलॉटमेंट लेटर अपना डाउनलोड करना, और यहाँ पर 5 अगस्त से 9 अगस्त यहाँ पर लास्ट डेट रखी गई है। अब दोस्तों आप कहोगे कि सीएलसी फोर्थ राउंड का अलॉटमेंट लेटर तो यहाँ पर 10 अगस्त को आने वाला है, अब यहाँ पर लास्ट डेट 9 अगस्त कैसे रखी गई है। इस टॉपिक पर काफ़ी ज़्यादा कमेंट आ रहे हैं, इसलिए मैंने सोचा एक कंप्लीट वीडियो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, जब आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आते हैं और यहाँ पर दोस्तों जो कुछ लिंक्स आपको दिखाई दे रहे हैं जिसकी लास्ट डेट यहाँ पर 9 अगस्त रखी गई है, वो दोस्तों जो लिंक एक्टिवेट किए गए हैं वो एक्टिवेट किए गए हैं सीएलसी थर्ड राउंड के। कौन से लिंक एक्टिवेट किए गए हैं, सीएलसी थर्ड राउंड के यहाँ पर लिंक एक्टिवेट किए गए हैं। ये लिंक सीएलसी फोर्थ राउंड के लिंक नहीं है, इस बात का विशेष ध्यान रखना। अगर आपने 1 से लेकर 5 अगस्त के बीच में, जी हाँ दोस्तों, अगर आपने 1 से लेकर 5 अगस्त के बीच में आपने चॉइस फिलिंग या रजिस्ट्रेशन किया है तो फिर आपकी यूजी की लिस्ट तो 10 अगस्त को और पीजी की लिस्ट यहाँ पर 11 अगस्त को अनाउंस होगी। इस लिंक से आपको कोई भी मतलब नहीं है किसी भी प्रकार। काफ़ी स्टूडेंट इन लिंक के माध्यम से अपना अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करना है, वहाँ पर लिख कर आ रहा है नो अलॉटेड इनिशिएट टू यू, कि आपको कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं किया गया है, और फिर मेरे पास कमेंट कर रहे हैं। तो इसलिए मैंने सोचा एक डेडिकेटेड कंप्लीट वीडियो बना देता हूँ। देखिए यहाँ पर जो लिंक है वो सीएलसी थर्ड राउंड के लिंक है, इन लिंक से हमें मतलब नहीं है। अब आप कहोगे कि सीएलसी थर्ड राउंड तो यहाँ पर समाप्त हो गया। जी बिल्कुल, सीएलसी थर्ड राउंड समाप्त हो गया, लेकिन दोस्तों आपको नहीं पता तो एक इन्फॉर्मेशन दे देना चाहता हूँ। सीएलसी के यहाँ पर राउंड होते हैं, उनमें जो मेरिट लिस्ट निकाली जाती है वो 2 तरह की मेरिट लिस्ट निकाली जाती है। एक तो हमारी फाइनल मेरिट लिस्ट आती है और एक हमारी अपग्रेडेशन मेरिट लिस्ट आती है। देखिए, एक फाइनल मेरिट लिस्ट और एक अपग्रेडेशन मेरिट लिस्ट। इसकी फाइनल मेरिट लिस्ट तो निकल चुकी है, लेकिन अब यहाँ पर जो लिस्ट चल रही है, जो लिंक आपको दिखाई दे रहे हैं वो अपग्रेडेशन लिंक है। अपग्रेडेशन लिंक का मतलब क्या होता है कि फाइनल मेरिट लिस्ट जो आती है उसमें अगर आपको कोई भी कॉलेज अलॉट होता है और उस टाइम जब आप अपनी फीस जमा करते हैं तो वहाँ पर एक अपग्रेडेशन का ऑप्शन मिलता है, और उस अपग्रेडेशन के ऑप्शन पर क्लिक करके आप ये बता सकते हैं कि हमें जो कॉलेज अलॉट हुआ है फाइनल मेरिट लिस्ट में, हमें उस कॉलेज में तो एडमिशन लेना ही है। साथ ही एक और लिस्ट आएगी, उसी राउंड की अपग्रेडेशन लिस्ट आती है, यानी कि सीएलसी थर्ड राउंड की एक और लिस्ट आएगी। तो उसमें जो अपग्रेडेशन लिस्ट आएगी उसमें हमें नया कॉलेज मिल जाए, क्योंकि अभी हमें जो फाइनल मेरिट लिस्ट में जो कॉलेज मिला है वो हमारी मनपसंद का नहीं है, लेकिन हम रिस्क नहीं लेना चाहते और हम इस कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं। लेकिन साथ ही हम अपग्रेडेशन दे देंगे। अपग्रेडेशन में क्या होगा कि जो लिस्ट आएगी उसी राउंड की नई लिस्ट आएगी, अपग्रेडेशन लिस्ट। अगर हमें उस कॉलेज में उस राउंड में, या अगर हम बात करें अपग्रेडेशन लिस्ट में, अगर हमें नया कॉलेज मिल जाता है तो हम इस नए कॉलेज में एडमिशन ले लेंगे और इस फीस को यहाँ पर ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। 2 प्रकार की लिस्ट होती हैं, ठीक है, समझ में आ गया। ऐसी हमारी सीएलसी सेकंड राउंड में हमारी 2 प्रकार की लिस्ट आई थी, और सीएलसी फोर्थ राउंड, हमारा जो सीएलसी फोर्थ राउंड है, ठीक है, सीएलसी फोर्थ राउंड की भी 2 प्रकार की लिस्ट आएंगी। एक हमारी 10 अगस्त को आएगी, यानी कि 10 और 11 अगस्त को यहाँ पर जो आएगी फाइनल मेरिट लिस्ट आएगी। ठीक है, कौन सी मेरिट लिस्ट आएगी, फाइनल मेरिट लिस्ट, जिसमें आपको कॉलेज अलॉट हुएंगे। और अगर आपको कॉलेज अलॉट होते हैं और वो आपका कॉलेज मनपसंद का कॉलेज नहीं है, लेकिन आप रिस्क नहीं लेना चाहते, रिस्क का मतलब है कि आप इस कॉलेज में एडमिशन ले लेंगे और
अपग्रेडेशन कर देंगे। अगर आपको अपग्रेडेशन लिस्ट में अगर नया कॉलेज मिल जाता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं मिलता है तो आपका जो फाइनल मेरिट लिस्ट में जो कॉलेज मिला है उसमें जो आपने फीस जमा किया उसमें जो आपका एडमिशन होता है वो सक्सेस रहता है, यानी कंप्लीट रहता है, आपको दिक्कत नहीं होती है। अगर आप अपग्रेडेशन नहीं करोगे और आपको फाइनल मेरिट लिस्ट में जो मनपसंद का कॉलेज नहीं मिला था उसमें एडमिशन नहीं लेते, और बाई चांस फिर अपग्रेडेशन लिस्ट में आपका नाम नहीं आता है या फिर अगले राउंड में आपका नाम नहीं आता, तो फिर जो कॉलेज मिला था आपका वो भी चला जाएगा और जो राउंड है आपका समय वो भी ख़राब हो जाएगा। इसलिए अपग्रेडेशन मेरिट लिस्ट निकाली गई है इस बार। अगर हम बात करें CLC फोर्थ राउंड में भी हमारी 2 मेरिट लिस्ट आएंगी। अब कौन सी तारीख को मेरिट लिस्ट आएगी वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, मैंने CLC फोर्थ राउंड का यहाँ पर टाइम टेबल डाउनलोड कर लिया है। एक हमारी लिस्ट 10 अगस्त और 11 अगस्त को रखी गई है जो फाइनल मेरिट लिस्ट है। इसके बाद में अगर हम अपग्रेडेशन लिस्ट के बारे में बात तो दोस्तों अपग्रेडेशन लिस्ट आएगी हमारी 16 अगस्त और 17 अगस्त को। 10 से लेकर 14 तक तो हमारी फाइनल मेरिट लिस्ट चलेगी, 11 से 16 के बीच में भी फाइनल मेरिट लिस्ट चलेगी, ठीक है। लेकिन जो अपग्रेडेशन लिस्ट आएगी, अगर आपको इस कॉलेज में यानी कि इस लिस्ट में आपको कॉलेज मिल जाता है और आपको मनपसंद का कॉलेज नहीं है, आप चाहते हैं अपग्रेडेशन करना है, यानी कि आपको इसी कॉलेज में भी एडमिशन लेना है और आप चाहते हैं कि हमें मनपसंद का कॉलेज भी मिल जाए अगले राउंड में, यानी कि अपग्रेडेशन लास्ट राउंड में, तो आप इस राउंड में यानी कि यहाँ पर जो फाइनल मेरिट लिस्ट में जो कॉलेज मिला उसमें फीस जमा कर देना और उसमें अपग्रेडेशन का ऑप्शन होता है उस पर टिक कर देना। फिर क्या होगा, जो अपग्रेडेशन लिस्ट आएगी उसमें आपको मनपसंद का कॉलेज मिल जाता है तो फिर इसमें आप एडमिशन ले लेना। अगर मनपसंद का कॉलेज नहीं है तो फिर आपका बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर जो फीस जमा की है वो वाला कॉलेज तो आपका बाय डिफ़ॉल्ट से भी रहेगा, दिक्कत नहीं होगी, यानी कि रिस्क नहीं रहेगी और आपका टाइम खराब नहीं होगा, यानी कि आपका एडमिशन बना रहेगा। सीधी सी बात है, बना रहेगा, ठीक है। साल भी खराब नहीं होगी और आपका एडमिशन भी बना रहेगा, ठीक है। ये होता है अपग्रेडेशन का मतलब। तो समझ में आ गया। वहाँ पर जो मेरिट लिस्ट दिखाई दे रही है वो CLC थर्ड राउंड की अपग्रेडेशन लिस्ट है। एक बार और मैं बता देता हूँ, जो लिंक आपको दिखाई दे रहे हैं वो CLC थर्ड राउंड के अपग्रेडेशन के लिंक आपको दिखाई दे रहे हैं। अगर हम बात करें CLC फोर्थ राउंड की, जिन्होंने 1 से 5 के बीच में चॉइस फिलिंग की है, उसकी लिस्ट यहाँ पर 10 तारीख को 11 तारीख को आने वाली है। सारी जानकारी समझ में आ गई होगी आपको। वीडियो को शेयर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और जानकारी के साथ, तब तक लिए बाय।